दोस्तों, सावन का तीसरा सोमवार था। गांव की औरतें भोलेनाथ की भक्ति में लीन थी, लेकिन एक औरत थी जो जल चढ़ाने के बहाने अपने ही देवर के साथ देह की आराधना में उतर गई थी। सावन का एक तीर्थ बन गया था, एक गुप्त मिलन स्थल, जहां दिन में भक्ति और रात को वासना का जल चढ़ाया जा रहा था। लोगों को लगा ये बहु भोली है, बहुत शरीफ है, पर सच्चाई जब सामने आई तो गांव के मंदिर में भजन बंद हो गए और भजन के जगह थाने में FIR दर्ज लिखी गई। दोस्तों, क्या सच्चाई था इस कहानी में? जिस सावन में शिव को याद किया जाता है, उस सावन में इस स्त्री ने अपने शिव को चुन लिया था देवर के रूप में। लेकिन कहानी वहीं ख़त्म नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि जल चढ़ाने के तीसरे दिन देवर ही गायब हो गया। और जब पुलिस ने जांच शुरू की तो सावन की भक्ति के पीछे छिपी वासना की पूरी साजिश सामने आई। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं सच्ची घटना। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ज़रूर शिक्षा लेकर आप लोग जाओगे। दोस्तों, आज सावन का तीसरा सोमवार है। भोलेनाथ के भक्ति मंदिर की भीड़ में जुटे हैं, जला अभिषेक हो रहे हैं, हर गली में भक्ति का माहौल है। लेकिन इसी भक्ति के माहौल में एक गांव से ऐसी सच्ची घटना सामने आई है जिसने न सिर्फ शिव भक्ति को शर्मसार किया, बल्कि समाज के रिश्तों को भी झकझोर कर रख दिया। साथियों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के रहट गांव की। रहट गांव कोई पड़ता है, जहां सावन के व्रत की आड़ में देवर और भाभी के बीच ऐसा संबंध जिसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। सालू देवी 28 साल की उम्र में अपने पति रमेश के विदेश में होने के कारण घर पर अकेली रहती थी। सावन के हर सोमवार को वह मंदिर में जल चढ़ाने जाती। पीली साड़ी, माथे पर बड़ा टीका और हाथों में पूजा की थाली लिए गांव की औरतें उसे शिव की सच्ची भक्त कहती। लेकिन अंदर ही अंदर वो अकेलापन में जल रही थी। और उसका देवर जो चंदन था, जिसका उम्र 24 साल था, जो गांव में ही पढ़ाई कर रहा था, उसकी इस आग में धीरे धीरे जलने लगा। पहले मंदिर में नजरें मिली, फिर बातचीत शुरू हुई और फिर सावन के दूसरे सोमवार पर मंदिर के पीछे के बगीचे में दोनों ने सारी हदें पार कर दिए। हर सोमवार वो मंदिर जाते, लोग समझते कि भक्ति में लीन है, लेकिन मंदिर के पीछे जो हो रहा था ना, वो वासना और पाप की ऐसी कहानी थी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। गांव वालों को धीरे धीरे शक नहीं हुआ, क्योंकि शिव भक्ति की आड़ में उनका रिश्ता छिपा रहा। लेकिन आज जो सोमवार था, गांव में कांवड़ यात्रा थी, मंदिर के आसपास भीड़ थी। इतना ज़्यादा भीड़ थी कि वहां CCTV कैमरा लगा हुआ था। उसी कैमरे में जो थी सालू और चंदन की जो हरकतें हुई थी, और रात होते एक MMS वायरल होता है जिसमें साफ दिखा कि मंदिर के पीछे क्या हुआ। गांव में देखते ही दोस्तों हड़कंप मच गया। मंदिर की पवित्रता पर सवाल उठ गए। लोग कहने लगे, सावन के पवित्र महीनों में ऐसा पाप। ये बात पुलिस तक पहुंची। सास ससुर को पूछताछ के लिए बुलाया गया और रमेश को दुबई से बुलाया गया। रमेश ने आते ही कहा कि मैंने हर महीने पैसे भेजे, बीवी को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, और उसने मेरे ही छोटे भाई के साथ ऐसा काम किया। सालू ने पुलिस को बयान दिया कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने भोलेनाथ को साक्षी मानकर चंदन से संबंध बनाया। पति दूर था और मैं अकेले थी, और चंदन ने मुझे अपनाया। ये सब कहानी बयान होने के बाद पुलिस ने IPC की धाराएँ लगाई कि सार्वजनिक स्तर पर अश्लीलता, धार्मिक स्थल पर गरिमा का उल्लंघन और डिजिटल अपराध के तहत MMS का प्रसाद। चंदन फरार हो गया। ये सब FIR होते ही सालू को हिरासत में लिया गया। गांव की पंचायत में निर्णय लिया गया कि मंदिर में अब CCTV अस्थायी रूप से रहेगा और किसी को भी मंदिर परिसर में अकेले जाने की अनुमति नहीं होगी। महिलाओं ने मंदिर की शुद्धि के लिए विशेष हवन कराया और गाँव वाले ने शिवलिंग को दूध, गंगाजल और गंगा माटी से स्नान कराया। आज सावन का तीसरा सोमवार है, लेकिन अब मंदिर की घंटियों में भक्ति से ज़्यादा डर और अफसोस की गूंज है। लोग अब हर महिला पुरुष जोड़े को शक की निगाह से देखने लगे हैं। समाज सवाल कर रहा है कि क्या भक्ति के नाम पर ऐसे पाप को छुपाया जाना चाहिए? क्या सावन जैसे पवित्र महीनों में ऐसे संबंध को सही ठहराया जा सकता है? और क्या CCTV अब मंदिर की ज़रूरत बन चुके हैं? तो दोस्तों, मैं हूं अभय और ये थी सच की वो गाथा, जहां प्रेम की आड़ में पाप ने मंदिर को, चौखट को गंदा किया और सावन जैसे शुभ महीनों को लज्जित कर दिया। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि समाज को अब सतर्क होने की ज़रूरत है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या मंदिर में अब अकेले जाना सुरक्षित है? क्या ऐसी भक्ति असली है या सिर्फ
हवस की आड़ है। दोस्तों कमेंट आपका इंतज़ार कर रहा है। कमेंट में हम सब आपका वेट करेंगे कि आप कमेंट में क्या बताएंगे, और आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो भी एक बार मेंशन कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे वाले वीडियो में आप लोग का नाम मेंशन कर सकूं। तो दोस्तों नमस्ते, प्रणाम। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, नए धमाकेदार क्राइम स्टोरी के साथ, नए धमाकेदार इमोशनल सीख देने वाली स्टोरी के साथ। जब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।